उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कलयुगी भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए, एक भाई अपनी सगी बहन के साथ रंगरेलिया मनाता, उसके साथ नाजायज संबंध बनाता। ये घोर कलयुग चल रहा है साथियों। सगा भाई अपनी ही बहन को नहीं छोड़ा, उसको भी अपने हवस का शिकार बना लिया। साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी एक ऐसे कलयुगी भाई पर है जिसने अपने बहन का जिसने अपनी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये कलयुगी भाई, सोचिए, अपनी बहन को अपनी पत्नी के रूप में यूज किया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार साथियों, कई महीनों तक ये भाई अपनी बहन के साथ गंदे रिश्ते बनाता, उसके साथ नाजायज संबंध बनाता। वाह है दुनिया, क्या है दुनिया। सोचिए सोचिए साथियों, इसी कलयुग में कोई भी रिश्ता सेफ नहीं बचा है। हर रिश्ता कलंकित हो चुका है। हमने अपनी कहानियों में कई कहानियां हमने बता दिया साथियों कि आज इस पृथ्वी पर कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। हर रिश्ता कलंकित हो गया है। आइए जानते हैं इस राक्षस का घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, जो अपनी बहन के साथ हर दिन दुष्कर्म करता, हवस का शिकार बनाता अपनी बहन को ही। और जब बहन कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसको मारता पीटता और कहता तुमको जान से मार के फेंक दूंगा, नहीं तो हमारे साथ संबंध बना। सोचिए साथियों, इस हैवान भाई को जहां बहन की रक्षा करनी चाहिए, ये बहन की रक्षा कर रहा है। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद। साथियों जानते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक कलयुगी भाई ने अपनी सगी बहन को हवस का शिकार बनाता रहा, और किशोरी डर और शर्मिंदगी की वजह से किसी को कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन जब हिम्मत जुटाकर परिवार को बड़े भाई की करतूत बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। देखिए, ये बहन को पहले डरवाया धमकाया गया, लेकिन जब ये हिम्मत जुटाकर अपने परिवार में बताई तो कोई इसकी बात को विश्वास ही नहीं किया। अब देखिए, घर वाले बेटी या बेटा कुछ बता रहा है, घर वालों को विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। फिर क्या होता है साथियों, इसके बाद उसने सहेलियों से दरिंदगी करने का वीडियो बनवाकर घर वालों को दिया। तब किशोरी की छोटी भाभी ने थाने पहुंच लिखित शिकायत दी। अब देखिए, एक बहन अपने भाई की हवस की शिकार बन रही है, और ये बहन प्रूफ के लिए अपनी सहेलियों को कहती है, जब भाई मेरा मेरे साथ ऐसा करे तो तुम चुपके से वीडियो बना लेना। जब तक वीडियो प्रूफ नहीं होगा कोई हमारी बात को मानेगा नहीं। एक दिन उसका भाई अपनी बहन को कहता है, चल कमरे में। डरी सहमी बहन जाती है। अब सोचिए, फिर उसके कपड़े उतारता है, उसको नोचता है, एक भाई अपनी बहन को। और उस भाई को ये पता नहीं कि उसकी बहन की सहेलियां ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। जैसे जैसे वो करता है, सारा चीज वीडियो में रिकॉर्ड हो गया साथियों। फिर वो वीडियो घर की जो भाभी लगती है, ये बहन, उसको दिखाती है कि ये लो देखो, तुम तो पहले विश्वास नहीं कर रही थी, अब तो विश्वास करोगी, अब तो प्रूफ है। तो भाभी जब देखती है, भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागी भागी थाने में जाती है, पुलिस वालों को वीडियो दिखाती है, कहती है, साहब देखिए, हमारा देवर हमारी सगी ननद के साथ, मतलब बहन भाई, भाई बहन के साथ हवस का कार्य कर रहा है। फिर साथियों क्या होता है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर
पूछताछ की तो भाई ने दुष्कर्म की बात स्वीकार करते हुए कहा, बहन में उसको अपनी मरी पत्नी का चेहरा नजर आता है। देखिए, एक छोटी सी लाइन बोल दिया कि उसकी बहन में उसकी मरी हुई पत्नी का चेहरा नजर आता है, इसलिए उसने दुष्कर्म करता है। देखिए कहने का तरीका, देखिए इतना बड़ा जुर्म किया है और बस बताने का एक लाइन का मात्र, बस हो गई कहानी खत्म। साथियों, बताया इसलिए उसने शारीरिक संबंध बनाया। देखिए कहता है कि मैं इसलिए अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाया। छोटी भाभी की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाहन में मरी पत्नी का चेहरा दिखता था। मुझसे गंदा काम हो गया, दुष्कर्मी भाई का चौंकाने वाला बयान। सगी बहन से रेप के बाद जेल जाते समय आरोपी ने कहा कि जब मीडिया वाले पूछे होंगे साथियों, तो कहता है बहन में मेरी मरी हुई पत्नी नजर आती थी, इसलिए शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया और भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। साथियों देखिए जो है, हाँ कैसे कैसे लोग हैं हमारे आपके देश में, हमारे आपके बगल में। इनको किसी चीज का डर नहीं। इनको किसी भी चीज का डर नहीं। और ये क्या किया था, 3 साल पहले पत्नी की हत्या कर गया था जेल। इसकी और क्राइम कुंडली है साथियों। 3 साल पहले पत्नी की हत्या करके गया था जेल। मामला थरियाव गांव, थरियाव थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की 3 साल पहले शराब पीने से मना करने पर हत्या कर दिया था, जिस पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। 2 साल पहले जमानत पर छूट कर आया आरोपी भाई पिछले 1.5 वर्ष से, सोचिए, अपनी छोटी बहन 16 वर्षीय बहन से जबरन दुष्कर्म करता रहा। 16 साल की इसकी बहन है, 1.5 साल से उसके साथ नाजायज संबंध बनाता रहा। भाई के जुल्म से तंग आकर किशोरी ने सहेलियों की मदद से वीडियो बनाकर जब परिवार के लोगों को दिखाया तो सभी शर्मसार हो गई। छोटी भाभी की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। साथियों सोचिए, जेल से छोड़कर छोटी बहन को बनाया हवस का शिकार। बताया जा रहा है कि आरोपी 30 वर्षीय भाई रावेंद्र पासवान का गांव जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर के आसपास है। रावेंद्र पासवान नाम है साथियों। रावेंद्र पासवान सोचिए जो है, दारू शराब पीने वाला, मुख्यालय से 28 किलोमीटर के आसपास है। आरोपी मजदूरी का काम करता है और नशेड़ी भी है। आरोपी ने सितंबर 2023 में पत्नी की हत्या की थी। पत्नी ने जब शराब पीने से मना किया था तो रावेंद्र ने उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद जब वो घर पहुंचा तो बताया जा रहा है कि एक दिन शाम को नशे की हालत में छोटी बहन को पकड़ लिया और जबरन डरा धमकर दुष्कर्म किया। आरोपी भाई ने पुलिस से बताया कि मेरी बहन ने मेरी मरी पत्नी का चेहरा दिखता है। देखिए साथियों, देख लीजिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे, कुछ शब्द नहीं बचा है साथियों, कोई शब्द नहीं बचा है। इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं वो भी बता देते हैं साथियों। हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही पीड़िता, इसकी बहन जो 16 साल की है, वो हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ रही है। आरोपी के परिवार में एक छोटा भाई और उसकी पत्नी के अलावा माँ व पीड़ित छोटी बहन है। माँ है, बहन है और उसके छोटा भाई, उसके भाई की औरत है। पिता की 7 साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपी और उसका भाई मजदूरी करते हैं। पीड़ित बहन हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। यही साथियों इसमें खबर है। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। साथियों, आप लोग का जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये शैतान फिर गया जेल।
अब जेल में पता नहीं कितना दिन रहेगा, फिर छूट के आ जाएगा। देखो पत्नी को मार दिया था, जेल गया था, फिर जमानत पर बाहर आया तो दूसरा कांड कर दिया, अब फिर गया जेल। एक तो उसकी पत्नी की हत्या का इस पे केस चल रहा है, अब बहन का पास्को एक्ट, क्योंकि बहन नाबालिग है, हाँ, अब वो केस चल रहा है। देखो इसके भविष्य में क्या होता है। और दारू शराबी गजेड़ी जुआड़ी लोगों का कोई धर्म कर्म तो है नहीं। रावेंद्र पासवान नाम है। बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग का जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।